हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। मुख्यमंत्री के सपनों के शहर इंदौर की खूबसूरती के दुश्मन बन चुके पौधा चोरों से परेशान नगर निगम अब सीसीटीवी से चोरों को पकड़ेगा। दरअसल नगर निगम इन दिनों शहर के मुख्य मार्गों सहित अन्य चौराहों पर सजाए गए पौधों को चोरी करने वालों से काफी परेशान हो गया है। दिन में नगर निगम विभिन्न चौराहों पर खूबसूरत फूलों के पौधे लगाता है और रात में लोग उन्हें चुरा ले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। नगर निगम के उपायुक्त उद्यान कैलाश जोशी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सयाजी होटल चौराहा और व्हाइट चर्च चौराहा पर लगाए गए महंगे आकर्षक पौधे और फूलों के पौधे चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा इन चौराहों की चौकीदारी की जाना तो कठिन है, इसलिए अब चोरों को पकड़ने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की तलाशी की जा रही है। संबंधित थानों में इसकी लिखित सूचना दी जा रही है। शहर में 7 स्टार रेटिंग के लिए जो सौंदर्यीकरण के काम प्रमुख चौराहे और रोटरियों पे किए जा रहे हैं, उसमें पहली बार जो है मौसमी पुष्प जो है इसमें लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उनकी खूबसूरती दिखती है तो कई जगह पे कुछ लोग जो है उसमें से पौधे निकाल के ले जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ 10 से 12 पौधे हमारे यहाँ सयाजी के सामने जो रोटरी तैयार की थी उस पर लोग निकाल के ले गए। इसके अलावा कुछ बड़े महंगे पौधे जो है वाइट चर्च के पास में MY का जो चौराहा है वहाँ से पहले दिन एक पेड़ निकाल के ले गए, उसके बाद 2 ले गए और अभी 3 पौधे और ले गए। अब 24 घंटे इस तरह की जो है हर स्थान पे चौकीदार रखना संभव नहीं है, तो हम तो जनता से यही करेंगे कि इसमें जहाँ भी दिखे इस तरह की जो है सूचना हमारे निगम कंट्रोल को दे, या हमारा स्टाफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह जो है कुछ समय के लिए जो है ऐसे समय जिस समय चोरी होने की संभावना रहती है उस समय खड़े रख के उसमें भी हम जो है निगरानी कर रहे हैं। ये पौधे कौन से थे, कितनी कीमत इनकी थी? सयाजी रोटरी के साम जो लगाए थे पौधे उनकी कीमत तो 15 से 20 रुपये के आसपास थी, लेकिन जो ये वाइट चर्च के पास में जो पौधे लगे थे वो पौधे जो है महंगे थे, लगभग 700 रुपये प्रति पौधा था। भोपाल के प्यारे मियां का मकान इंदौर के लालाराम नगर में मौजूद था, जिसे तोड़ने का काम आज इंदौर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां इन दिनों जेल में हैं और उनके द्वारा बनाई गई अवैध संपत्तियों पर मध्य प्रदेश सरकार की नजर है, जिस पर आज कार्यवाही की गई। यौन शोषण के आरोपी भोपाल के प्यारे मियां की संपत्तियों को जमींदोज करने का सिलसिला आज से प्रारंभ हो गया। लालाराम स्थित प्यारे मियां के आलीशान मकान पर तोड़फोड़ की कार्यवाही के संबंध में उपायुक्त लता अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह 3 मंजिला मकान की छत पर पेंट हाउस बना रखा था, जहां आलीशान बियर बार था। कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी इस बंगले में मिली है, जिसमें शराब की कई बोतलें और बिस्तर और कई अन्य सामग्री भी प्यारे मियां के मकान में मिली है, जिन पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही की जा रही है। राज्य शासन ने इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने का काम तेज कर दिया है। सीएम शिवराज के सपनों के शहर इंदौर में इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधाओं में विद्युत विभाग की लाइनें भी शामिल है। प्रोजेक्ट को गति मिलने के लिए जरूरी है कि इन्हें जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। विभाग ने काम शुरू किया है, लेकिन
गति से अधिकारी खुश नहीं है। ऐसे में कार्य की प्रगति को देखने के लिए आज प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे खुद इंदौर पहुंचे। दरअसल इंदौर में बनने वाली मेट्रो प्रोजेक्ट की बाधाओं में विद्युत विभाग की 132 केवी की लाइन भी शामिल है। विद्युत विभाग ने इन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को काम सौंपा है। इस काम की गति देखने के लिए आज ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे इंदौर पहुंचे। उन्होंने विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ बापट चौराहा से सत्यसाही चौराहा के बीच होने वाले पहले चरण के कार्य का निरीक्षण किया। मेट्रो की जो अलाइनमेंट है उसमें अभी 132 केवीए की लाइन अभी निकलती है और क्योंकि मेट्रो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स पर चलती है तो उससे 132 का इंटरेक्शन होगा और उससे परेशानी होगी, इसलिए इसको ट्रांसमिशन कंपनी को सैंक्शन किया गया था काम। ट्रांसमिशन कंपनी के 3 फेज़ में काम हो रहे हैं। फ़ेज़ 1 में हम लोग इसको मार्च तक जो बापट चौराहे से लेकर के रेडिसन चौराहे और असोमो चौराहे तक ये पूरा क्लियर कर देंगे। इसमें यूनिपोल लगा रहे हैं, तो इस तरह के सिंगल पोल पर ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है 41 मीटर हाइट के लगा करके हम पूरी तरीके से मेट्रो के लिए राइट ऑफ वे क्लियर कर देंगे, तो हमारे कारण मेट्रो को बनने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा फेज़ में हम ये कर रहे हैं कि जो बचे हुए हिस्से हैं रसोमा से आगे, जिस पर अभी काम नहीं है लेकिन फ्यूचर में काम होना है मेट्रो का, उसको हम मई तक पूरा कर देंगे। और साइमल्टेनियसली अरविंदो चौराहे पर जो काम होना है उसमें हमारा काम चालू हो चुका है, तो वो भी हमारा जनवरी अधिकतम फरवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी तरफ से हम फ़ेज़ 1 पूरी तरीके से मार्च में कंप्लीट कर देंगे, फ़ेज़ 2 मई में कर देंगे और मेट्रो के काम में कोई भी बाधा ट्रांसमिशन कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नहीं आएगी। ये टोटल 18 लोकेशंस हैं जहां पर के इस तरह की बात आ रही है, तो इन सब पर हम डाइवर्जन लेकर के और उसकी हाइट को रेस करके उस तरह की प्लानिंग करे हैं। हमें सारी परमिशंस मिल गई हैं। ज़्यादातर पिलर की पोजीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, तो वहाँ से हमें परमिशन मिल चुकी है, तो इसलिए हमें अब कोई बाधा या कठिनाई नहीं है इसको उस समय अवधि में करने की। जिस तरीके से कोरोना काल के कारण कई काम रुके हुए थे, तो क्या ये हम जो समय सीमा से पीछे है या अभी नहीं, हम लोगों को जब सैंक्शन हुआ उसके हिसाब से हम लोग ठीक हैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादातर ऑन साइट काम नहीं था, ये हमारा फैक्ट्री के अंदर काम हो रहे थे। वायरिंग और उसके जो पोल्स बनते हैं वो सारे फैक्ट्री में हैं, और जिन्होंने फॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्जीक्यूशन का वो मैन्युफैक्चरर भी हैं, बजाज वाले, एंड गुड कंपनी, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा है कि वो लोग दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम आसानी से उसे कर पाएंगे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुरा में रहने वाले पूनम कश्यप नामक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि पूनम शराब का भी आदी था और पुलिस की FRV 100 डायल गाड़ी चलाता था। तो वहीं उसके परिजनों ने कहा कि मृतक युवक की वही अवैध शराब बेचने वाली महिला से बातचीत होने के बाद शराब पीकर घर लौटता था, जिसके बाद अपनी पत्नी से बातचीत करने लगा। वह अचानक से नशे में कमरे में चला गया। उसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को घटना की जानकारी लगते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की गई और शव को बरामद करने के बाद MY अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने परिजनों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं और पूरे ही मामले में जांच शुरू कर दी। राजेश, जो मृतक है कौन थे आपके और क्या करते थे? वो मेरा छोटा भाई था, 100 डायल चलाता था FRV में। तो किस कारण से फांसी लगाई? इस कारण से मैं थोड़ा ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आकर मुझे पता चला तो अर्जेंसी में चौकी पे गया। चौकी से पुलिस वाले ने मतलब गाली उतर करके भगा दिया। बोले कि ना पहले उसको गेट को निकालो, फिर उसके बाद में कुछ करेंगे। बोले फिर बाद में आएंगे। फिर मैं उसको मतलब गेट वेट तोड़ ताड़ के निकाल के लेके आया। मतलब कारण क्या, अपने को बस यही था कि अपनी मिसेज से बात कर रहा था और सुबह सुबह कहीं से मतलब वो कोई दारू बेचती है, एक अच्छी दारू, उससे शायद कुछ ना कुछ संपर्क में था। उसको वहाँ से आया था दारू पी के, फिर अपनी मिसेज से बातचीत कर रहा था। तो क्या डायल 100 पे करते तो पैसे से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? हाँ, पैसे से सब मिल रहा था। कि वही डायल 100 पैसे नहीं मिल रहे थे इसके कारण फांसी नहीं, उसके कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्या कुछ सुसाइड नोट या किसी प्रकार से कुछ छोड़ा साइज उन्होंने? नोट का तो नहीं पता नहीं है मुझे, इतनी इमरजेंसी में मुझे कुछ पता नहीं चला सर। आपका नाम बता दो। मेरा नाम राजेश कश्यप है, कहाँ रहते हो? 22 भागेपुरा लक्ष्मी नगर स्टेशन के ठीक सामने। क्या लगता है आप उनके? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सर ये मरने वाला है पूनम कश्यप, फिर एक नाम राजकुमार कश्यप, ये भागलपुरा में रहते हैं। इनने कल फांसी लगा ली थी और आज हमने उसको पीएम के लिए लाया। क्या कारण सामने आया? पूछताछ में कुछ सामने आया? अभी तो कोई कारण समझ में नहीं आया, ना किसी ने बताया। किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट या इस प्रकार की कुछ चीज? सुसाइड नोट भी अभी कुछ मिला नहीं वहाँ पर, घर वाले भी कुछ बताने के लिए राजी नहीं है इसके बारे में। क्या करते थे ये FRB में सर्विस है ड्राइवर का। आपका नाम बता दो। महाराष्ट्र शिरोजी लाल, थाना बारह। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई में 2 दिन पहले बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया था। देर रात इंदौर के संयोगितागंज की सीढ़ी पर एक बच्चा रोता हुआ पुलिस कर्मियों को मिला। पुलिस ने बच्चे के कपड़े के आधार पर उसकी पहचान की और बताया कि यह एमवाई से चोरी किया गया बच्चा है। जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को एमवाई अस्पताल भेजा और डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज शुरू किया, जहां चोरी किया गया बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया और बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया। वहीं डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने बताया कि थाने के सीसीटीवी फुटेज में महिला चोर बच्चे को सीढ़ी पर रखते हुए दिखाई दे रही है। संभवतः महिला ने पुलिस के डर से बच्चे को थाने पर लाकर छोड़ दिया है। वहीं डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने बताया कि महिला ने भले ही बच्चे को छोड़ दिया है, मगर महिला की तलाश जारी रहेगी और जल्द ही महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि एक दिन के बच्चा जिस तरह के परिस्थितियों में अचानक वहाँ से गायब हुआ, उसको एक चुनौती के रूप में लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। इसमें लगभग 450 वाहनों को चिन्हित किया गया जो इसकी परिधि में आते थे, क्योंकि वाहन के नंबर के साथ उसमें छेड़छाड़ की गई थी, स्पष्ट नंबर नहीं था। उन सभी लोगों से लगातार सख्ती से पूछताछ चल रही थी, जो भी संभावित उसमें व्यक्ति हो सकते थे। पुलिस के इस बढ़ते दबाव के कारण आज सुबह एक अज्ञात महिला ने थाने के बाहर गेट के पास में वहाँ बच्चे को छोड़कर वहाँ से भागना देखा गया उसका, और उसके बाद तत्काल उसको जैसे ही पुलिस को सूचना मिली उसे अस्पताल में पहुँचाया गया है। बहरहाल उस महिला के कुछ वीडियो फुटेज मिले हैं। ये बहुत हद तक संभावना है कि वही महिला हो जिसने वहाँ से एक बच्चे को गायब किया है। इस पूरे मामले पे महिला को पहचान के लिए टीमें बढ़ाई गई हैं। बच्चे की घर वापसी, बच्चे को घर लाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और अब दूसरी प्राथमिकता उस आरोपी तक पहुंचाना जिसने बच्चे को गायब किया था। पुलिस की ये कार्रवाई उस महिला के पकड़े जाने तक जारी रहेगी। थाने में कहाँ पर बच्चे को छोड़ा? थाने के गेट पर कहाँ पर छोड़ा? मुख्य पे इस बच्चे को थाने के गेट पर छोड़ा गया, क्योंकि पुलिस लगातार इसमें सख्ती से कई लोगों से पूछताछ कर रही थी, लगातार इसमें दबाव बना हुआ था। इस बढ़ते दबाव के कारण उसने बच्चे को छोड़कर वहाँ से ये जो भी आरोपी थे वो भागे हैं, वो महिला भागी है। लेकिन इससे पुलिस की कार्रवाई अभी नहीं रुकेगी। मुख्य बच्चे को निश्चित तौर पे उसके माँ बाप के पास पहुँचाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस महिला की पहचान और उसकी गिरफ्तारी तक एक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। बच्चे की पहचान कैसे हुई कि ये बच्चा वही है जहाँ चोरी हुआ है? बच्चे की उम्र 1 दिन की है। बच्चे के वो कपड़े और बाकी चीज़ें, ये सब प्रारंभिक तथ्य पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफ़ी हैं। बाकी इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। थाने के सीसीटीवी में क्या दिख रहा है? उसमें कुछ प्रारंभिक फुटेज आए हैं जिसके आधार पर एक महिला द्वारा उस बच्चे को छोड़ने की घटना दर्ज हुई है। सर, इनाम में भी बढ़ोतरी कही है? उसमें आरोपी की सूचना देने पर या आरोपी की पहचान पर उसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है, और उसमें जो भी सूचना देता है उसे 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस द्वारा लगातार हमलावरों की तलाश की जा रही है, जिसमें 2 हमलावरों पर पुलिस ने एनएसए की कार्यवाही कर अन्य बदमाशों की पूछताछ में जुटी है। जी हां, मामला इंदौर के बीजेपी से जुड़े वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुए हमले का है। आपको बता दें कि गोपी कृष्ण नेमा के घर पर दिवाली मिलन समारोह चल रहा था, तभी करीबन 15 से 20 बाइक सवार करीबन 30 से 40 युवक धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घर में काफी तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद जांच में सामने आया कि अयाज गुड्डू नामक व्यक्ति की तलाश में बदमाश वहां पहुंचे थे और हमला कर दिया था, जिसमें ड्राइवर के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए थे, जिसमें पूरी ही घटना वहां लगे पास में सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी के आधार पर ड्राइवर के कहे अनुसार पुलिस ने करीब 4 से 5 लोगों के नामजद तो वहीं 20 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। उसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित करके उन पर एनएसए की कार्रवाई की है, उनके विरुद्ध एनएसए लगाया गया है। साथ ही साथ उन्हें 307 का जो प्रकरण अभी कायम हुआ था उसमें एनएसए के बाद फिर उन्हें उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। और साथ ही साथ जो कि यहाँ पर एक बड़ा अभियान चल रहा है, ऐसे वह सभी आरोपी जिनके द्वारा लगातार सार्वजनिक जगहों पर या सरकारी जगहों पर उसमें अतिक्रमण किया गया है या इनसे आज इनके विरुद्ध अतिक्रमण की लगातार घटना की जा रही थी, इन लोगों को चिन्हित करके भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा भी जो अतिक्रमित ज़मीन है, इनके जो अतिक्रमित भूमि है और जो निर्माण है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। छतरीपुरा में कौन 2 लोग पकड़ा है, नाम क्या है? इसमें 2 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें दोनों की पहचान की गई थी, दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज थी, उन दोनों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई है और साथ ही साथ उनका जो अवैध अतिक्रमण है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। बलवाड़ा के समीप ग्राम मुखत्यारा में कच्ची शराब बेचते हुए एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी देवी सिंह पिता श्री हरि सिंह अपने घर से काफी समय से कच्ची दारू बेचने का कारोबार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर बलवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा बताया गया कि मैं जहां से कच्ची दारू लाता हूं उसे भी पकड़ो। पुलिस द्वारा जल्द ही इसकी कार्यवाही कर बड़ा जखीरा पकड़ने की संभावना जताई जा रही है।